तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है रंग बदलते रिश्ते। अब तो कादम्बरी जी के पास ना कहने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उन्होंने अपनी ननद से वादा किया कि जैसे ही आकाश और माधुरी आएंगे, हम अच्छा सा दिन देखकर पल्लवी को देखने ज़रूर आएंगे। आज कादम्बरी जी बहुत खुश थी और वह सबसे पहले यह खुशखबरी आकाश को देना चाहती थी। शरद ने आकाश के पास फ़ोन लगाया, पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण फ़ोन लग नहीं रहा था। कादम्बरी जी थोड़ी बेचैन हो गई। तब शरद ने उन्हें समझाया, माँ, आप जानती नहीं हैं भैया वहाँ किन परिस्थितियों में रहते हैं। एक फौजी का जीवन आसान नहीं होता माँ। हो सकता है मौसम खराब हो या फिर कोई और तकनीकी कारण भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। कहो तो भाभी के पास फ़ोन लगाऊं, हो सकता है उनका फ़ोन लग जाए। पर कादम्बरी जी ने मना कर दिया। पता नहीं क्यों माधुरी से बात करने का उनका दिल नहीं था। वह बेचैन थी, इसीलिए ज्योति को फ़ोन किया और उसे यह खुशखबरी सुनाई। ज्योति भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई, पर उसे भी चिंता हुई जब उसे पता चला कि आकाश भैया के पास फ़ोन नहीं मिल रहा है। उसने पूछा, माँ, क्या तुमने माधुरी का फ़ोन ट्राई किया है? कादम्बरी जी ने कहा, नहीं, क्या पता हम फ़ोन करें और वह उठाए या नहीं, इसीलिए मैंने उसके पास फ़ोन नहीं किया। ज्योति बोली, बात तो आपकी ठीक है। मैंने भी ना जाने कितनी बार उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तभी शरद बोला, आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भैया के पास मैसेज कर दिया है। जैसे ही उन्हें समय मिलेगा वह खुद फ़ोन कर लेंगे। ज्योति बोली, यह तुमने बिल्कुल ठीक किया। पर कादम्बरी जी को संतुष्टि नहीं हुई। माँ होने के नाते सबसे पहले उनके मन में बुरे ख्यालात ही आए। कहीं आकाश को कुछ हो तो नहीं गया। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया, आकाश ठीक होगा। माधुरी भी तो उसके साथ है। मैं बिना वजह उल्टा सीधा सोचती रहती हूँ। सारे दिन वह आकाश के फ़ोन का इंतज़ार करती रही। शरद की नौकरी लगने की जो खुशी उन्हें हुई थी, अब वह आकाश के पास फ़ोन न लगने के कारण चिंता में बदल चुकी थी। रात को आकाश का फ़ोन आया तो उनकी जान में जान आई। सबसे पहले उन्होंने आकाश से यही पूछा, तू ठीक तो है ना बेटा? आकाश बोला, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी ना बिना वजह चिंता करती रहती हो। तुम बताओ, घर में सब ठीक है? कादम्बरी जी बोली, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी। आकाश बोला, क्या खुशखबरी है माँ? कादम्बरी जी बोली, अपने शरद की नौकरी लग गई है। बैंक में क्लर्क के पद पर उसका चयन हो गया है। यह सुनकर आकाश बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार शरद की मेहनत रंग लाई। वह कितने समय से मेहनत कर रहा था। जब माधुरी को इसका पता चलेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। आप रुकिए, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। मैं चाहता हूँ यह खुशखबरी आप ही उसे सुनाएं। और इतना कहकर आकाश माधुरी को आवाज़ लगाने लगा, पर पता नहीं क्यों कादम्बरी जी का मन नहीं हुआ माधुरी से बात करने का। और जैसे ही माधुरी फ़ोन पर आई, उन्होंने हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा का नाटक करते हुए फ़ोन काट दिया। खुद कादम्बरी जी भी अपने इस व्यवहार पर अचंभित थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके मन में माधुरी के लिए इतनी कड़वाहट
कब और कैसे पैदा हुई? जब माधुरी यहाँ आ जाएगी तब वे क्या करेंगी? शोभना की बातों का भी उन पर बहुत असर हुआ था। 3 दिन तक शोभना ने पल्लवी के गुणगान और माधुरी की बुराई यही तो किया था उनके सामने। एक छोटी सी गलतफहमी के कारण घर का पूरा वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। पता नहीं यह शोभना की बातों का असर था या खुद कादम्बरी जी की भी यही सोच थी। जिस लड़की को उन्होंने आज तक देखा तक नहीं, उसके लिए उनके मन में प्यार ही प्यार उमड़ रहा था, और जो 2 साल से उनके साथ रह रही थी उसके लिए मन में अचानक ही संदेह उत्पन्न हो गया था। पता नहीं क्यों उन्हें माधुरी से ज्यादा पल्लवी प्यारी लगने लगी थी। माधुरी बोली, फोन कट गया है, शायद माँ को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आकाश बोला, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ, अपनी शरद की नौकरी लग गई है। क्या? यह सुनकर माधुरी बहुत खुश हुई। पिछले 1 महीने से वह बहुत दुखी थी। आज इतने दिनों के बाद उसे कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। यह सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आकाश ने माधुरी को छेड़ते हुए कहा, तुम औरतों का भी कुछ समझ नहीं आता। मैंने तुम्हें इतनी बढ़िया खबर सुनाई और तुम हो कि रो रही हो। लगता है तुम्हें यह खबर सुनकर खुशी नहीं हुई। माधुरी बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। यह तो खुशी के आंसू हैं। आकाश बोला, बहुत बढ़िया, कभी खुशी के तो कभी गम के आंसू। क्या तुम औरतों ने रोने का ठेका उठा रखा है? दुख हो या खुशी, दोनों आंसुओं के जरिए जाहिर करती हो। फिर शिकायत भी करती हो कि हम मर्द तुम्हें समझते नहीं। अब हम बेचारे क्या करें? हमें क्या पता तुम कौन से आंसू बहा रही हो। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आंसू सिर्फ दुख के होते हैं। यह खुशी के आंसुओं को ईजाद करने के लिए तो तुम्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यह खुशी के आंसू का केमिकल फॉर्मूला कुछ और होता है क्या? या इनका कोई विशेष रंग रूप होता हो तो मुझे बताओ, जिससे मुझे पता चल सके कि कब तुम खुशी के आंसू रो रही हो और कब गम के। तुम औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माधुरी बोली, आप भी ना क्यों बेवजह मुझे रुला रहे हैं? आकाश बोला, कमाल है, रोने का दिल खुद का कर रहा है और इल्ज़ाम मुझ पर। माधुरी प्यार से उसकी छाती पर एक घुसा मारती है। आकाश नाटक करते हुए कहता है, अरे कोई तो बचाओ, मेरी बीवी मुझे पीट रही है। और माधुरी रोते हुए आकाश की बाहों में समा जाती है। यहाँ माधुरी और आकाश अपनी दुनिया में मस्त हैं। दोनों घर में जो गलतफहमियों का तूफान उठ खड़ा हुआ है उससे बिल्कुल अनजान हैं। शरद की नौकरी की खबर सुनकर तो दोनों और भी अधिक खुश हो जाते हैं। अब आकाश की भी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी शरद की शादी हो जाए और वह अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो, क्योंकि इस दुर्घटना के बाद आकाश के मन में भी एक भय बैठ गया है कि अगर कल को उसे कुछ हो जाता है तो कम से कम शरद तो इस लायक हो कि परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से उठा सके। उसे अपने भाई से बहुत उम्मीदें हैं और साथ ही साथ भरोसा भी है उसकी काबिलियत पर। कहने को तो वह उसका भाई है, पर उसने शरद को हमेशा अपने बेटे की तरह ही माना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।